बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंध 58वां अध्याय। श्याम सुंदर को कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर शत्रजित का मरना सुनकर युधिष्ठिर आदि को बिना देखे हस्तिनापुर से चले आए थे। सो उनका मन अर्जुन आदि से भेंट करने के लिए चाहता था। जब राजा दुर्योधन ने पांचों भाई पांडवों और उनकी माता कुंती को लाख के कोट में रखकर आग लगवा दी, तब वे लोग सुरंग की राह जो विदुर जी ने पहले से बनवा रखा था बाहर निकल आए और सन्यासी वेश में अपने को छिपाकर कहीं रहने लगे। एक भिल्ल ने अपने 5 बेटों समेत जो उसी कोट में जलकर मर गई थी, उसकी हड्डी देखने से दुर्योधन को विश्वास हुआ कि युधिष्ठिर आदि जल गए। उन्हीं दिनों में राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। सो वहां पर दुर्योधन आदि सब राजा इकट्ठे हुए। वेद व्यास पर धूम्र ऋषिश्वर के कहे जाने से अर्जुन आदि पांचों भाई भी अपनी माता को किसी जगह छोड़कर सन्यासी वेश बनाए हुए उस स्वयंवर में पहुंचे, जिस समय द्रौपदी चंद्रमुखी 16 श्रृंगार किए, अंग अंग पर जड़ाऊ गहना पहने, फूलों का गजरा हाथ में लिए, जहां सब राजा बैठे थे आकर खड़ी हुई तो उसकी सुंदरता देखकर सब लोग मोहित हो गए। उस समय धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई ने पुकार कर कहा कि जो कोई कड़ाह में मछली की परछाई देखकर सिर नीचे किए हुए बाण से मच्छ को बेधे, उसे यह कन्या विवाह दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा शिशुपाल ने उठकर वह धनुष जो मछली बेधने के लिए राजा द्रुपद ने वहां रखवाया था उठाना चाहा। जब वह धनुष उससे नहीं उठा तब वह लज्जित होकर बैठ गए। यही दशा राजा जरासंध की भी हुई। तब कर्ण ने उस धनुष को चढ़ाकर मच्छ भेदना चाहा। उस समय द्रौपदी कर्ण से बोली कि तू सूतपुत्र होकर ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो मुझे विवाह ले जाए। यह वचन सुनते ही कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर वह धनुष पृथ्वी पर धर दिया और अपनी जगह पर आ बैठा। उन लोगों की यह दशा देखकर दूसरे राजा मच्छ भेदने से निराश हो गए। तब अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर जैसे ही उस मच्छ को अपने बाण से बेध डाला, वैसे ही द्रौपदी ने उसके गले में जयमाल पहना दिया। अब यह हाल देखते ही दूसरे राजाओं ने डाह से आपस में कहा कि बड़े सोच व लज्जा की बात है जो हम लोगों के सामने से यह सन्यासी राजकन्या को ले जावे। जब ऐसा विचार कर मूर्ख राजाओं ने अर्जुन का सामना किया, तब पांचों भाई पांडव उन्हें युद्ध में जीतकर द्रौपदी को अपनी माता के पास ले आए। कुंती माता की आज्ञानुसार अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने उसे अपनी स्त्री बनाकर रखा। जब यह हाल दुर्योधन को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई नहीं जले और जीते बच गए हैं, तब विदुर को भेजकर उन्हें बुलाया और आधा राज्य उनको बांट दिया। तब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने आधा राज्य पाया, तब वे हस्तिनापुर के निकट इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे और अनेक राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यह समाचार पाते ही मोहन प्यारे कई यदुवंशियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को गए। जब देवकी नंदन उस नगर के निकट पहुंचे, तब युधिष्ठिर आदि पांचों भाई यह समाचार सुनते ही आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें राज मंदिर पर ले गए। श्री कृष्ण जी ने कुंती के पास जाकर उसके चरणों पर सिर रख दिया। कुंती ने श्याम सुंदर को गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। जब द्रौपदी कुंती की आज्ञानुसार घूंघट काढ़े हुए हरि चरणों पर गिर पड़ी, तब मुरली मनोहर ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। फिर कुंती ने श्याम सुंदर को जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर प्रसन्नता से उनकी आरती की और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया। कुंती ने वसुदेव, शूरसेन व बलराम जी आदि की कुशल पूछकर उनसे कहा कि महाराज, तुम्हारी कृपा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। पहले अक्रूर को मेरी शुद्धि लेने के लिए भेजा था, अब दूसरी बेर तुम स्वयं आए। जब तुम प्यारे प्रीति कर पठयो श्री अक्रूर, तवहीं मन धीरज भयो, गयो कष्ट सब दूर। हे दीनानाथ, उसी दिन से मैंने जाना कि आप मेरे सहायक हैं। जब आप त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करने वाले हैं तो मैं किसी का डर नहीं रखती। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कोई तुम्हारी शरण में आया उसे कुछ दुख नहीं होता। जिस तरह तुम अपने भक्तों व तीनों लोगों का दुख नहीं छुड़ा देते हो, उसी तरह मेरे बेटों को भी अपने शरणागत जानकर उनकी रक्षा करो। जब जब विपत्ति परी हरि भारी, तब तब रक्षा करी हमारी। अहो कृष्ण तुम पर दुख हरना, पांचों भाई तुम्हारी शरणा। जिस तरह हिरणी अपने झुंड से बिलग होकर भेड़ियों का डर रखती है, उसी तरह मेरे पांचों पुत्र दुर्योधन आदि से अपने प्राण का भय रखते हैं। जब कुंती यह कह चुकी, तब युधिष्ठिर ने श्याम सुंदर के आगे हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म कोई शुभ कर्म मुझसे हुआ था, जिसके प्रताप से तुम्हारे चरण, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो मेरे घर आए। जिन चरणन की रेणु सो मम घर भयो पुनीत,
कही मुख सो वर्णन करो, माखन प्रभु शो नीति। हे महाप्रभु, हम लोग अनाथ हैं, तुम्हारी कृपा के सिवा दूसरे का भरोसा नहीं रखते। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आप वैकुंठनाथ की स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने मुझको अपना दास जानकर दया करके यहाँ आने की कृपा की, उसी तरह 4 महीने बरसात भर यहाँ रहकर अपने दासों को सुख दीजिए। कुंती व युधिष्ठिर का यह दीन वचन सुनकर वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने उनको बहुत धैर्य दिया और 4 महीने वहाँ रहकर प्रतिदिन नए नए सुख उन्हें देने लगी। एक दिन श्याम सुंदर व अर्जुन राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर वन में अहेर खेलने गए। सो अर्जुन ने कई शेर, चीता, भालू, शूकर, हिरण, साबर, रीछ आदि का शिकार मारा और हिरण व साबर का मांस राजमंदिर पर भेज दिया। जब बहुत परिश्रम करने से मुरली मनोहर व अर्जुन को प्यास मालूम हुई, तब दोनों ने यमुना के किनारे जाकर पानी पिया और वृक्ष की छाया में सो गए। श्री यमुना शोभित महा जामे उठत तरंग, शीतल पवन बहे सदा फूले कमल सुरंग। जब अर्जुन थोड़ी देर सोकर टहलता हुआ यमुना के किनारे गया, तब उसने क्या देखा कि यमुना जल में सुनहला जड़ाऊ मंदिर बना है और उसमें एक कन्या महासुंदरी बैठी हुई तप करती है। यह चरित्र देखते ही अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ किस कारण बैठी तप करती हो। यह सुनकर बोली तभी महामनोहर बाम, पिता हमारे सूर्य हैं कालिंदी मम नाम। जिन दिनों श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद वृंदावन में विहार करते थे, तभी से मैं उन पर, उस मोहिनी मूर्ति पर मोहित होकर उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैंने मनसा वाचा कर्मणा यह प्रण किया है कि वैकुंठनाथ के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता ने मेरी इच्छा जानकर यह मंदिर रहने के लिए बनवा दिया। सो अपने पिता की आज्ञा अनुसार दिन रात यहाँ रहकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करती हूँ। पर मैंने सुना है कि श्याम सुंदर पर अनेक महासुंदरी स्त्रियां मोहित होकर 8 पहर उनकी सेवा में रहती हैं, इसलिए मुझ गरीब बिचारी का उनके पास द्वारिका में पहुंचना बहुत कठिन है। कदाचित वे दयालु होकर अपना दर्शन दें तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। सबके मन की गति जाने, दासन की बिनती नित माने, जब लो नहीं पूजे मम आशा, तब लो जल में करो निवासा। अर्जुन यह बात सुनते ही वहां से हंसता हुआ श्याम सुंदर के पास आकर बोला, महाराज, यमुना जल में एक महासुंदरी तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तप करती है। तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे पीछे महासुंदरी स्त्रियां दौड़ा करती हैं। यह सुनते ही श्याम सुंदर वहां से उठकर यमुना के किनारे गए। अर्जुन ने पहले से जाकर उस चंद्रमुखी से कहा कि जिन्हें तुम अपना पति बनाना चाहती हो, वही द्वारिकानाथ अविनाशी पुरुष यहाँ आते हैं। जैसे यह वचन कालिंदी ने सुना, वैसे ही मारे हर्ष के दौड़कर हरि चरणों पर गिर पड़ी और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची प्रीति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी होकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेद शास्त्र की मर्यादा जो कुछ आपने बना दिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहां आकर वह कन्या श्री कृष्ण जी को संकल्प दी। श्याम सुंदर उसे रथ पर चढ़ाकर इंद्रप्रस्थ में आए। वहां पर विश्वकर्मा ने पहले से ही वैकुंठनाथ की इच्छा अनुसार एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा था। उसी में कालिंदी को उतारकर अपना एक रूप उसके पास रखा और दूसरे स्वरूप से अर्जुन को साथ लिए कुंती के घर चले गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने केशव मूर्ति से विनय किया, हे महाप्रभु, ऐसी दया कीजिए कि जिसमें मेरे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान तैयार हो जावे। यह वचन सुनते ही गोपीनाथ ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तो उसने जैसे उत्तम स्थान द्वारिकापुरी में बनाए थे वैसे ही युधिष्ठिर आदि के रहने के लिए बना दिया। जब 5 भाई उसमें हर्षपूर्वक रहने लगे, तब एक दिन रात को जहां मुरली मनोहर व अर्जुन बैठे थे, अग्निदेवता ने आकर कृष्णचंद्र से विनय किया कि महाराज, मुझे अजीर्ण का रोग उत्पन्न हुआ है, सो किसी तरह नहीं जाता। मैं नंदन वन को जहां अनेक जड़ी बूटी लगी हैं जला दूं तो मेरा रोग छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाकर उसे जला दो। अग्नि हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, उस बाग की रक्षा इंद्र करता है, मैं अकेला जाऊं तो इंद्र पानी बरसाकर मेरी ज्वाला ठंडी कर देगा। यह बात सुनकर लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कहा कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर नंदन वन इसे जलाने दो, जिससे इसका रोग छूट जावे। अर्जुन उसकी आज्ञा अनुसार धनुष बाण उठाकर अग्नि के साथ चला गया और उस बाग में पहुंचकर अग्नि से कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बाग को जला दो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ। जब अग्नि देवता आम, इमली, बेर, पीपल, पाकर, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार,
गूलर आदि वृक्ष चारों तरफ से जलाने लगे और सब पशु पक्षी वहां से अपने प्राण लेकर इधर उधर भागे और धुआं आकाश में पहुंचा। तब इंद्र राजा ने मेघपति को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर ऐसा पानी नंदन बाग पर बरसाओ कि सब अग्नि बुझ जाए और कोई पशु पक्षी जलने न पावे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज ने बादल की सेना साथ लिए हुए नंदन बाग पर जाकर पानी बरसाया। तब अर्जुन ने पवन बाण मारकर बादलों को इस तरह उड़ा दिया जिस तरह हवा से रुई के फूहे उड़ जाते हैं। बाणों से नंदन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजरा बना दिया जिसमें कोई वहां का पशु पक्षी बाहर न जावे और पानी की बूंदें उस जगह पहुंच न सके। जब अग्नि देवता आनंद पूर्वक बाग जलाते हुए मैं दानव के स्थान के निकट पहुंचे तब उस दानव ने जलने के डर से अर्जुन के पास आकर विनय किया कि हे राजकुमार, मुझे अपना शरणागत समझकर मेरे प्राण इस अग्नि से बचाओ। यह दीन वचन सुनते ही अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि से कह दिया कि तुम मैं दानव का घर मत जलाओ। जब अग्नि देवता ने अर्जुन की आज्ञा से मैं दानव का स्थान छोड़कर और सब नंदन बाग को जला दिया तब मैं दानव ने अर्जुन का उपकार मानकर उससे मित्रता की और अपनी माया से सभा का एक बहुत उत्तम स्थान युधिष्ठिर आदि के बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में बना दिया, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें कई जगह बिल्लौर के ऐसे साफ कुंड बने थे जिनको देखकर पानी भरा हुआ मालूम होता था और किसी जगह पानी भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। एक दिन राजा दुर्योधन वह स्थान देखने के लिए गया। जब पानी में भीगने के संदेह से अपना जामा उठाया तब भीमसेन हंसने लगा, इसलिए दुर्योधन बहुत लज्जित होकर अपने घर चला गया। उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के साथ अधिक शत्रुता बढ़ाई। जब अग्नि देवता का रोग अर्जुन की सहायता करने से छूट गया तब उसने बहुत प्रसन्न होकर गांडीव धनुष, दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेतवर्ण घोड़े, 2 तरकश जिसके बाण कभी नहीं घटते थे, एक तलवार, एक अति उत्तम ढाल अर्जुन को दिया। कालिंदी सुख देनु को पांडु सुतन के काज, अग्नि भार उपजाए के रहे तहाँ यदुराज। जब श्याम सुंदर ने 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहकर राजा युधिष्ठिर से विदा चाही तब पांचों भाई पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि बहुत उदास हो गए। वसुदेव नंदन उन्हें धैर्य देने के उपरांत अर्जुन व कालिंदी को साथ लेकर जब कई दिन में आनंद पूर्वक द्वारिका पुरी पहुंचे तब उनके दर्शन से सब छोटे बड़ों ने सुख पाया। कई दिन बीते श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कालिंदी सूर्य देवता की बेटी जो हमारे संग आई है उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह वचन सुनते ही उग्रसेन ने शुभ लग्न में श्याम सुंदर व कालिंदी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह मुरली मनोहर मित्रविंदा को विवाह लाए थे उसका हाल सुनो। श्याम सुंदर की फुआ राजदेवी नाम उज्जैन के राजा से विवाही गई थी। जब उसकी मित्रविंदा कन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर विवाह ने योग्य हुई तब राजा मित्रसेन उसके भाई ने उसका स्वयंवर रचकर सब जगह न्योता भेजा। सो अनेक देश के राजा वहां आकर इकट्ठे हुए। यह हाल सुनकर वसुदेव नंदन अंतर्यामी भी, जिनकी चाह व भक्ति वह कन्या हृदय में रखती थी, अर्जुन समेत उज्जैन को गए। वहां देश देश के प्रतापी राजा स्वयंवर में बैठे थे। उसी समय मित्रविंदा ने 16 श्रृंगार किए, हाथ में जयमाल लिए उस स्थान पर आकर जैसे मोहिनी मूर्ति को देखा वैसे उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में डाल दी। यह हाल देखकर सब राजा अपने मन में पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों समेत वहां गया था। वह डाह करके मित्रसेन व बिंदसेन राजकन्या के भाइयों से बोला कि कृष्ण तुम्हारे मामा का बेटा है, राजकन्या को विवाह ले जाएगा तो संसार में लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, इसलिए तुम अपनी बहन को जाकर समझा दो कि वह इनसे विवाह ना करे, नहीं तो सब राजाओं में तुम्हारी हंसी होगी। यह वचन सुनते ही जैसे मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया वैसे वह श्याम सुंदर के निकट से हटकर अलग खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के कान में कहा कि महाराज, इस समय आप किसी का संकोच करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, जो कुछ करना हो तुरंत कीजिए। यह बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने झपटकर सभा के बीच में मित्रविंदा का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने रथ पर बैठाकर द्वारिका को चले। यह हाल देखते ही दूसरे राजा जो वहां थे अपने अपने रथ व घोड़ों पर चढ़कर उनके पीछे दौड़े और चारों ओर से उनको घेर लिया। जब दैत्य संहारण ने देखा कि बिना लड़े ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा इधर उधर भाग गए। वृंदावन बिहारी ने आनंद पूर्वक द्वारिका बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 58वें अध्याय का शेष, वो बीच में कट गया था इसलिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्या नाम की राजकुमारी के साथ विवाह किया था उसका हाल सुनो।
ताके अंग प्रसंग ते मुदित भयो यदुराय, महिमा बाके भाग्य की कासों बरनी जाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्या नाम की राजकुमारी से विवाह किया था उसका हाल सुनो। नग्न जनित अयोध्या के नृपति ने अपनी कन्या सत्या का स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे 7 बैलों की नाक एक बेर में नाथ डाले उसको अपनी बेटी विवाह दूंगा। इसलिए जो राजा स्वयंवर का हाल सुनकर वहां जाते थे वे उन बैलों का स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक छेदना अंगीकार नहीं करता था। यह सुनते ही मुरली मनोहर अर्जुन को सेना समेत साथ लेकर राजकन्या से विवाह करने के लिए अयोध्यापुरी में गए। जब उनके आने का हाल राजा नग्नजित ने सुना तब वह आगे जाकर हरि चरणों पर गिर पड़ा और अनेक वस्तुएं उन्हें भेंट देकर सम्मान पूर्वक अपने घर लेवा लाया। जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर चरण धोने के उपरांत चरणामृत लिया और विधि पूर्वक पूजा करके बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर मोतियों की माला पहनाकर पीतंबर उड़ाया और सच्चे मन से हाथ जोड़कर इस तरह विनय किया, हे महाप्रभु, आप सब गुणों से भरे हैं। तुम्हारे चरणों की धूरी ब्रह्मादिक देवता योगी व ऋषीश्वर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेषनाग जी 2000 जिह्वा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। लक्ष्मी दिन रात तुम्हारा पांव दाबती है। नारद जी 8 पहर आपके गुण गाया करते हैं। हे वैकुंठनाथ, जब सब जगत तुम्हारी छाया में रहता है, आज मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके चरण तीनों लोगों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उन चरणों को अपने हाथ से धोया। इन्हीं चरणों का धोबन गंगा जी हैं जिनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। चरणाम्बुज अरिक हरि के चहें, शिव बिरंच मुनि ईस, धन्य भाग्य जो धरत हैं उन चरणन पर शीश। उदय भयो सब आए के, आज हमारो भाग, माखन प्रभु दर्शन दियो, कियो बहुत अनुराग। जब राजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिन मुरली मनोहर को अपने यहाँ टिकाया तब सत्या नाम की राजकुमारी जो अति सुंदरी व चंद्रमुखी थी, मोहिनी मूर्त को देखते ही उन पर मोहित होकर अपने मन में कहने लगी कि हे परमेश्वर, मुझसे कोई शुभ कर्म पिछले जन्म में हुआ हो तो कृष्णचंद्र आनंद कंद को स्वामी पाकर अपना जन्म सफल करूं। ऐसा विचार कर उसने अपनी सखियों से कहा कि हे प्यारियों, मेरा मन इस श्याम मूर्ति ने मोह लिया है। यद्यपि ये त्रिभुवन के स्वामी, सकल विश्व के अंतर्यामी, सदा विरक्त रहे मन माही, स्त्रीन की इच्छा कछु नाही, तद्यपि जो इनसे मन लावे, प्रेम रीति की प्रीति लगावे, तासों प्रीति करत सुखदाई, हरिजू की यह रीति सदाई। जब मैं हरि चरणन को पाऊं, हरिदासन में नाम धराऊं, जिनके मन में प्रीति है सो शब देओ आशीष, श्री यदुपति मोको बरे सब ईशन के ईश। जब दूसरे दिन प्रातः समय श्याम सुंदर उठे तब राजा नग्नजित ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे करुणा निधान, मुझसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, इसलिए लज्जित हूँ और जो आज्ञा दीजिए सो अपनी सामर्थ्य भर तुम्हारी सेवा करूं। श्याम सुंदर अंतर्यामी को उस कन्या का सच्चा प्रेम मालूम हुआ था, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी बड़ाई सुनकर हमारा मन तुमसे भेंट करने को बहुत चाहता था, सो तुम्हें देखकर बड़ा सुख हुआ। मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से विनय किया, हे वैकुंठनाथ, जहाँ लक्ष्मी जी 8 पहर तुम्हारी सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी बेटी उनके सामने क्या वस्तु है। केवल मेरी भक्ति देखकर दया करके आप ऐसा कहते हैं, सो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरी कन्या आपकी दासियों में रहे। पर मैंने इस कन्या के विवाह के लिए यह प्रण किया है कि जो आदमी मेरे 7 बैलों को एक बेर में नाथ दे उसे अपनी बेटी विवाह दूं। अनेक राजकुमार ने आकर ऐसी इच्छा की पर किसी से वह काम पूरा नहीं हुआ। उनमें कितने तो बैलों के सींगों से घायल होकर अपने घर चले गए और बहुत से राजकुमार अभी तक यहाँ घायल पड़े हैं। आपसे मेरा प्रण पूरा हो सके तो यह कन्या विवाह ले जाइए, तुम्हारे सिवा दूसरे से यह काम नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं 7 बैलों की नाक छेद कर उन्हें नाथ दूंगा। यह वचन सुनते ही जब राजा उन 7 बैलों को जो हाथी के समान बलवान थे उनके सम्मुख ले आया तब श्याम सुंदर ने उठकर अपनी कमर बांधी और अपने 7 रूप जो दूसरे को दिखलाई ना दें धारण करके 7 बैलों की नाक एक बार में छेद डाली। उन 7 को एक रस्सी में नाथ दिया। माखन प्रभु ज्ञानी महा, कीन्हो चरित अनूप, 7 वृषभ के कारण
धर्यो सप्त निज रूप। हे परीक्षित, जिनकी आज्ञा में तीनों लोकों के जीव रहते हैं, उनके निकट 7 बैलों का एक बेर में नाथ लेना कौन सा कठिन है। जब राजा नग्नजित यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकन्या की इच्छा पूर्ण हुई, तब सब छोटे बड़े नगरवासियों ने यह चरित्र देखकर अचंभा माना। सब लोग द्वारिका नाथ की स्तुति करने लगे। राजा ने उसी समय पुरोहित से शुभ लग्न पूछकर अपने यहाँ विवाह की तैयारी करके शास्त्र अनुसार सत्या का विवाह मुरली मनोहर से कर दिया। 10,000 गऊ, 3,000 दासी, अति सुंदरी भूषण व वस्त्र समेत 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़ा, 9 लाख रथ, 90,000 दास, असंख्य रत्न व द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो स्वयंवर में इकट्ठे हुए थे, क्रोधित व लज्जित होकर अपने आपस में कहने लगे कि इस यादव को क्या सामर्थ्य है जो हमारे ऐसे प्रतापी राजाओं के सामने राजकुमारी को ले जावे। जब वे लोग ऐसा विचार कर अपनी अपनी सेना समेत चढ़ दौड़े और चारों ओर से द्वारिका नाथ को घेर लिया, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उन राजाओं को ऐसे बाण मारे कि वे लोग हार मानकर इधर उधर भाग गए। जब केशव मूर्ति आनंद पूर्वक द्वारिका में आए, तब राजा उग्रसेन आदि सब छोटे बड़े आगे आकर गाते बजाते उनको राजमंदिर पर लिवा ले गए। तहाँ बहुत उत्सव भयो, कासो बरनो जाए, नर नारी हर्षे सभी, आनंद उर न समाये। दहेज की वस्तुएं देखकर सब द्वारिकावासी राजा नग्नजित की बड़ाई करने लगे। श्याम व बलराम ने उसी समय वह सब दहेज जो नग्नजित से पाया था, अर्जुन को देकर संसार में यश उठाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह वसुदेव नंदन भद्रा को विवाह ले आए थे, अब उसका हाल सुनो। गए नामक नगर में राजा ऋतु सुकृत ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को इकट्ठा किया। मोहिनी मूर्ति भी अर्जुन को साथ लिए हुए वहां जाकर खड़े हो गए। चंद्रमुखी राजकन्या जयमाल हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई श्याम सुंदर के निकट आई। उसने सावली सूरत पर मोहित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया। तब राजा ऋतु सुकृत ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या मुरली मनोहर को विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। जब श्री कृष्ण जी भद्रा को लेकर द्वारिका में आए, तब घर घर मंगलाचार होने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मणा को विवाह था, वह कथा सुनो। भद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर रचकर बहुत राजाओं को न्योता भेजा। जब चारों ओर के राजा अपनी अपनी सेना साथ लिए बड़ी धूमधाम से वहां आकर इकट्ठे हुए और वृंदावन बिहारी भी अर्जुन को साथ लेकर उसी स्वयंवर में पहुंचे, तब राजकुमारी ने 16 श्रृंगार किए, जयमाल लिए राजसभा में आकर जैसे वसुदेव नंदन को देखा, वैसे ही उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में पहना दी। राजा ने यह हाल देखते ही बड़े हर्ष से अपनी कन्या उन्हें विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उसके स्वयंवर में आए थे, डाह से अपनी सेना लेकर द्वारिका की राह में जा खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी लक्ष्मणा को साथ लेकर अर्जुन समेत द्वारिका को चले, तब उन राजाओं ने उनसे युद्ध किया। उस समय दैत्य संघारण व अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि सब राजा हार मानकर भाग गए और श्याम सुंदर हर्षपूर्वक द्वारिका में पहुंचे। द्वारकावासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर अपना विवाह करके 8 पहर रानियों समेत आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में रहने लगे। सब स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती थी। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 स्त्रियां पटरानी कहलाती थीं। माँ कन्या प्रभु की नायिका, 8 कहीं सुनाए, 16 सहस कुमारी का, अब कहीं हो समुझाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम